Hello everyone. Welcome back to your Umang 2025 batch and we are here with a brand new lecture. How are you all? Okay, great. So guys, in the last class we started with a chapter called as crop production and management. I hope you all have revised that class. सबने रिवाइज कर लिया है पिछली क्लास को? हाँ जी, पिछली क्लास रिवाइज हो चुकी है, याद है सबको? चलिए ग्रेट. ओके, सिंस आई एम गेटिंग टू नो कि आप सब ने पढ़ लिया है पिछली क्लास को, तो आज हम न्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे. सब रेडी है, सब एक्साइटेड है, जोश हाई है? यस, ग्रेट, फैंटास्टिक है, ग्रेट यार, ग्रेट. यही मैं सुनना चाहती थी. हाउ आर यू मैम? बच्चे मैं भी अच्छी हूँ, आप अच्छे हैं तो मैं अच्छी हूँ, राइट? आप बुरे हैं तो मैं बुरी हूँ, लेकिन अगर आप मेरे को बढ़िया दिख रहे हैं तो मैं भी यार बढ़िया ही हूँ. लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चे. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस टॉपिक. तो बच्चे बेसिकली इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जल्दी से मुझे टॉपिक्स गिनवाइए, जल्दी से. क्या क्या देखा था? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, लेकिन पढ़ा क्या क्या था? टॉपिक्स बताइए, याद है? वो याद ही नहीं आ रहा. कह रहे हो मैम क्या बोल रहे हो? क्या बोल दिया आपने? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? याद ही नहीं आ रहा. याद है हमने एग्रीकल्चर पढ़ा था. यू रिमेंबर वी स्टडीड एग्रीकल्चर. याद आ रहा है एग्रीकल्चर पढ़ा था कि हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे थे, एनिमल्स को रेस कर रहे थे फॉर आवर यूज, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमंस. याद आ रहा है ना? फिर हमने क्या देखा था? क्रॉप्स देखा था. व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एट अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर, राइट, क्रॉप्स. हाँ जी, वाह यार, ये वाली आपने ताली वाली बात करी. मैम हमने सिर्फ क्रॉप्स नहीं देखा था. यस, व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन ऑन, व्हेन द सेम टाइप ऑफ अ प्लांट आर ग्रोन एट अ फील्ड ऑन अ पर्टिकुलर टाइम. बिल्कुल, उसके साथ हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स भी देखा था. जल्दी से क्वेश्चन दे देती हूं बच्चे. मॉनसून क्रॉप कौन सी है? व्हिच इज द मॉनसून क्रॉप? यस, खारिफ क्रॉप मॉनसून है. विंटर क्रॉप राबी देखी थी. समर क्रॉप जायद देखी थी. उसके साथ साथ हमने सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, ये सारी टाइप की क्रॉप्स भी देखी थी. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हमने देखा था कि फार्मर क्या क्या प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ताकि वो हमारी क्रॉप्स को ग्रो कर पाए, उनको इस्तेमाल कर पाए, राइट? मैंने बताया था क्रॉप्स ग्रो करना कोई एवरी बात नहीं है, इट्स एन आर्ट, है ना? और लास्टली बच्चे हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखा था, राइट? सबसे पहला था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमने क्या देखा था कि यस, हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग एंड लेवलिंग, है ना? फ्लो कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं सॉइल को, आल्सो लेवल कर रहे हैं. बच्चे आप मुझे बताइए, ये सबसे पहली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी. सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का क्या नाम है? सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज वेरी गुड, सोइंग, राइट? हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम पोल्स. बेटा क्लास स्टार्ट हुई है नहीं, कुछ पढ़ा है नहीं, कुछ समझ आया नहीं है, पहले पोल्स करवा दो. बच्चे हम नॉलेज, पोल्स का मतलब है जो भी आपने पढ़ा है उसकी नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हैं यार. अभी कुछ पढ़ा नहीं, नॉलेज अप्लाई कैसे करेंगे? वेरी गुड यार, सोइंग, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. दिस शोज कि आपने लास्ट क्लास में दिमाग लगा के पढ़ाया और इस क्लास में भी सब के सब बच्चे रेडी हैं, राइट? सो स्टार्ट करते हैं बच्चे. सबसे पहली चीज आज हम सोइंग देखेंगे, फिर हम देखेंगे मैन्योर क्या होता है, देन फर्टिलाइजर्स, एंड यस, इस तरीके से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली बात क्या है यार, मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में? आपने सॉइल को तैयार कर दिया कि अब उसमें हम सीड डाल सकते हैं, सीड प्लेस कर सकते हैं, राइट? तो आपने सॉइल को कैसे तैयार किया था, कैसे प्रिपेयर किया था भाई? उसको लूज करके, टर्न करके, दैट इज फ्लोइंग करके, और आपने उसको लेवल भी कर दिया था भाई. ऊपर खाबर है तो सीधा कर दिया था ना यार, है ना? तो जब एक बार आपने फ्लोइंग कर दी, लेवल कर दिया, फिर आप सीड को उसमें प्लेस कर देंगे, उसी को बोलते हैं सोइंग. प्लेसिंग ऑफ द सीड इन द लेवल्ड सॉइल, इन द प्लोड सॉइल. जब आप फ्लो कर चुके हैं और जब आप लेवल कर चुके हैं, फिर आप सीड को उसमें डाल रहे हैं बच्चे, उसको हम क्या बोलते हैं? सोइंग. सोइंग की डेफिनेशन क्लियर है बच्चे? प्लेसिंग द सॉइल, प्लेसिंग द सीड इनटू द लेवल्ड एंड प्लोड सॉइल. अब बच्चे एक बात बताइए, जब आप सीड डाल रहे हैं तो कोई भी क्वालिटी का सीड उठा के डाल दो, बेकार, गंदा, संदा, डिजीज हो रखी है, उसको कैसा भी घटिया सा सीड डाल दो, नहीं यार. अगर बेकार सा सीड डालोगे तो आपकी क्रॉप भी तो बेकार आएगी ना. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा सीड बढ़िया क्वालिटी का हो, बिल्कुल क्लीन हो, साफ सुथरा हो, और कोई उसको बीमारी ना हो, है ना? जितना अच्छा राइट, तो हमको चाहते हैं कि हमारा सीड अच्छी क्वालिटी का हो. तो फार्मर जब भी सो कर रहा है उससे पहले उसने तीन बातों का मेक श्योर किया कि वो गुड क्वालिटी सीड होनी चाहिए. गुड क्वालिटी का मतलब क्या? वो तीन बातें क्या है? दैट इज दे शुड बी क्लीन, गंदे नहीं होने चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, दैट इज दे आर डिजीज फ्री. एंड ऑल्सो जब आप उनको बच्चे सॉइल में डालोगे तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स आए, ऐसा नहीं है कुछ थोड़ा सा अमाउंट हो जाए तो काम चल जाएगा, नहीं. सो दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी. ठीक है, तीनों बातें क्लियर है बच्चे? हाई यील्ड का मतलब है प्राची बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्लांट ग्रो कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए ना यार, एक पूरी फील्ड में सिर्फ एक पौधा उग गया है ना? तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ प्लांट्स हो रहे हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स. ठीक है जी, चलिए, इतना डन है. हमने क्यों गुड क्वालिटी सीड को चूज किया, आगे चलते हैं, राइट? वो तीन चीजें क्या है बच्चे? तीन चीजें लिखा ना कि सीड क्लीन होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, एंड हाई यील्ड का होना चाहिए. ये है वो तीन चीजें. ठीक है, अब नेक्स्ट बात यार, अब यार आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. आप सोचो, हम देखें यार जो हमारे घर पे सीड्स है, क्या वो अच्छी क्वालिटी के या वो बेकार क्वालिटी के? तो आप कहोगे यार मैम हम घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो सिंपल से एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं जिससे हम गुड क्वालिटी सीड को बैड क्वालिटी सीड से, यानी डैमेज सीड से अलग कर सकते हैं. अब अलग कैसे कर सकते हैं बच्चे? मैंने क्या लिया? एक बीकर लिया, है ना? एक बीकर लिया जिसमें पानी है, राइट? टुडे इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तन्मय, विशिंग यू लॉट्स ऑफ सक्सेस, हैप्पीनेस एंड लव. तो हमने बच्चे एक बीकर ले लिया है जिसमें हमने उसमें पानी डाल दिया है ना? एक बीकर लिया है बच्चे जिसमें हमने उसमें पानी डाल दिया है. अब जैसे हमने इसमें पानी डाला है, इसमें हमने अपने सीड्स डाल दिए. जो भी आपने प्लानिंग की थी ना कि आज तो मैं टेस्ट करूंगा या करूंगी कि यार मेरे सीड्स हैं कैसे, मेरे जो सीड्स चूज करें, मेरे घर पे जो सीड्स हैं बच्चे, वो है किस क्वालिटी के, अच्छे हैं, गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है. ठीक है, तो मैंने सीड्स डाल दिए इस पानी वाले बीकर में. अब मैंने क्या किया? इसको बढ़िया से शेक किया और कुछ देर के लिए रख दिया, है ना? सो व्हाट आई डिड, मैंने इसको क्या किया? शेक वेल एंड केप्ट फॉर सम टाइम. कुछ देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया. अब कुछ देर बाद मैं क्या देखूंगी, जब आप देखोगे तो आप क्या देखोगे यार, ये जो बीकर है ना उसमें कुछ सीड्स तो ऊपर फ्लोट कर रहे होंगे, कुछ सीड्स बढ़िया से फ्लोट कर रहे होंगे, और कुछ सीड्स यहाँ सेटल हो चुके होंगे. अब मेरा क्वेश्चन है, इन दोनों में से अच्छी क्वालिटी के सीड्स कौन से हैं बताइए? दो टाइप ऑफ सीड्स मिले आपको, एक तो मिले फ्लोटिंग सीड्स, एक मिले सेटल्ड सीड्स. तो बताइए कौन सी बढ़िया क्वालिटी के सीड्स हैं? आंसर नहीं आया मेरे पास, जल्दी से दिमाग लगाइए.
बढ़िया क्वालिटी वाले, गुड। यस, जो नीचे डूबे पड़े हैं, जो सेटल हो रखे हैं, फ्लोटिंग वाले नहीं, जो नीचे सेटल्ड है वो वाली क्वालिटी बढ़िया है। ऐसा क्यों हमने फ्लोटिंग सीड्स के साथ यार इतनी गद्दारी सी क्यों कर दी, इसको क्यों बेकार कह दिया हमने यार, ये बेकार है, ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि बच्चे जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं वो फ्लोट क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि वो डैमेज है। तो बच्चे जनरली आपने देखा है कुछ, अगर आपका कुछ चने का सीड है, आपने घर में छोले खाते हैं, राइट? तो जो छोले का सीड है अगर हम उसको देखें, कभी कभी वो खोखले हो जाते हैं, अंदर से हॉल हो जाते हैं। लेट्स से कोई आपका इंसेक्ट आके उसको खा गया, उसके सामान को, है ना? अगर इंसेक्ट मेन सामान खा गया, वो किस फायदे का? वो तो बेकार हो चुका है, वो खाली हो चुका है। इट्स ऑफ नो गुड यूज टू अस, राइट? अगर कोई भी सीड फ्लोट कर रहा है, दैट मींस वो डैमेज्ड है, वो हॉलो है। और बच्चे कोई भी चीज हॉलो होगी तो क्या हो जाएगी? लाइट हो जाएगी। और जैसे वो लाइट होगी तो वो क्या करने लगेगा? वो फ्लोट करने लगेगा। बच्चे सेटल सीड्स बढ़िया क्वालिटी के हैं, दे आर फिट फॉर सोइंग, उनको हम सो कर सकते हैं। क्यों बच्चे? क्योंकि वो ना डैमेज्ड है, इसलिए हॉलो नहीं है, इसलिए लाइट नहीं है, वो हेवी है, इसलिए वो सेटल हुए। जितने ज्यादा हेवी होंगे उतने ज्यादा इजीली सेटल होंगे ना, राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो फ्लोटिंग सीड्स है दे आर डैमेज सीड। डैमेज का मतलब है दे आर हॉलो, दे बिकम हॉलो एंड देयरफॉर दे फ्लोट। तो हम कह सकते हैं बच्चे जो फ्लोटिंग सीड है दे आर नॉट गुड फॉर सोइंग। सोने के लिए बच्चे ये सीड्स बेटर नहीं है, ये अच्छे नहीं है, इनको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। एक्सपेरिमेंट करिएगा प्लीज। फिट फॉर सोइंग। डन यार, इतनी बार डन है। कौन से बढ़िया है, कौन से बेकार है, हमने इस एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल सेटल कर लिया है। बच्चे एक बात बताइए, कोई अगर हमारा सीड है और हमको चांसेस है कि इसको कोई पेस्ट आके खराब कर सकता है या कोई फंगस आके इसको खराब कर सकती है, तो फार्मर क्या करेगा? तो फार्मर क्या करेगा? उस पे ना पेस्टिसाइड छिड़क देगा, उस पे फंगीसाइड छिड़क देगा। बच्चे अभी पेस्टिसाइड फंगीसाइड क्या होते हैं? ये क्या होता है? साइड वर्ड जहां पे भी दिख जाए ना, मतलब मार रहे हैं, टू किल। ये देखिएगा, ये वर्ड देखिए बेटा, ये वर्ड देखिए, साइड। साइड जो इंसेक्ट को मार दे वो इंसेक्टिसाइड, जो फंगस को मार दे वो फंगीसाइड। इंसेक्ट को मारने वाला फंगस, इंसेक्ट को मारने वाला इंसेक्टिसाइड, फंगस को मारने वाला फंगीसाइड, है ना बच्चे? बिल्कुल। साइड का मतलब क्या होता है? मारना। साइड मींस टू किल, ठीक है? तो बच्चे अगर फार्मर नहीं चाहते हमारे जो क्रॉप है वो खराब हो, या फिर हम नहीं चाहते हमारा जो सीड है उसको कोई पेस्ट आके खराब कर दे, कोई इंसेक्ट आके डैमेज कर दे, कोई फंगस आके डैमेज कर दे, तो क्या करता है? इन सीड्स को पहले से ही ट्रीट कर देता है इंसेक्टिसाइड से और फंगीसाइड से। भाई ये पहले से ही अगर कोई आएगा इंसेक्ट वो मर जाएगा, इंसेक्टिसाइड है। फंगस के लिए फंगीसाइड है। कोई बोल रहा है मैम वीडीसाइड भी होता है, ग्रेट यार। वीड्स को मारने के लिए जो हमारी चीजें होती है उसको वीडीसाइड बोलते हैं, परफेक्ट है यार, ग्रेट है, ठीक है? चलिए, हाँ जी, टू किल है ना, बिल्कुल। साइड का मतलब है टू किल, ठीक है? ये बात मुझे बताइए, ये सही है? इतना क्लियर है सबको? बताइए, इज इट क्लियर? हैव यू नोटेड इट डाउन? चलिए चलिए, लेट्स मूव अहेड। इधर आइए। अब बच्चे देखिए, जब फार्मर सो कर रहा है, राइट? बच्चे मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, मैंने बताया था बच्चे, जो ये आपकी पूरी एग्रीकल्चर है ना, या फिर प्लांट्स जब भी ग्रो हो रहे हैं ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये आर्ट है, आर्ट, ये आर्ट है बेटा। अब ऐसा तो नहीं है कि फार्मर आएगा और कहीं पे भी सीड फेंक दिया, ऐसे ऐसे सीड फेंक दिए और वो बढ़िया से ग्रो हो जाएंगे, नहीं। फार्मर को बहुत सारी चीजों को मेक श्योर करना है ताकि वहां बढ़िया प्लांट ग्रो करे। तो क्या क्या फार्मर मेक श्योर करता है ताकि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाए? तो सो भी करना कोई आम बात नहीं है बेटा, ये भी कोई गेम नहीं है, ये भी एक आर्ट ही है। अब यहाँ क्या आर्ट हो रहा है सबसे पहले देखते हैं, राइट डेप्थ। या ये देखिएगा, ये मान लीजिए मेरी सॉइल है बच्चे, पेस्टिसाइड्स फॉर, बच्चे पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को मारे, है ना? जो बोल रहा है मैं पेस्टिसाइड क्या है बच्चे? पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को मारे। बच्चे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मैंने अपने सीड्स को, ये मेरी सॉइल है बच्चे, दिस इज माय सॉइल, है ना? ये सॉइल है। तो बच्चे जो सॉइल है, अगर मैंने बच्चे अपना सीड बहुत ही ऊपर, शैलो, बहुत ही ऊपर लगा दिया, तो उसका क्या नुकसान होगा? तो फार्मर कभी भी बिल्कुल शैलो मतलब बहुत ही ऊपर अपने सीड्स बस ऐसे ऊपर नहीं छोड़ देंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल ऊपर बच्चे? क्योंकि बर्ड्स आएगी, बर्ड्स इसको खा जाएगी। फायदा क्या हुआ? प्लांट तो आया नहीं, उल्टा बर्ड्स और खा गए, क्या फायदा है? नहीं। तो प्लांट्स जो है वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, क्रॉप्स कभी भी ग्रो नहीं करेगी अगर सीड्स आपने इतनी ऊपर लगा दिए हैं। तो यानी कि जब भी आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर जो सीड्स है वो टू शैलो यानी बहुत ऊपर नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? प्लांट्स को, या फिर हम कहेंगे इन दिस केस सीड्स को, आके बर्ड्स खा जाएंगे। सो इफ टू शैलो देन ईटन बाय बर्ड्स, बर्ड्स आके सीड्स को खा जाएंगी। तो यार शैलो तो नहीं करना है। टू डीप, डीप का मतलब क्या है बच्चे? डेप्थ मतलब होता है गहराई, है ना? डेप्थ मतलब गहराई। बच्चे एप्रोप्रिएट मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत डीप आपने सीड को सो कर दिया या बहुत टॉप पे सीड को सो कर दिया। एप्रोप्रिएट मतलब बीच में है, एप्रोप्रिएट मतलब बीच में है, ना ही बहुत ऊपर ही रख दिया, ना बहुत डीप जाके सो किया है, राइट? डेप्थ मतलब गहराई, राइट? तो टू डीप, अगर बहुत ज्यादा आपने डेप्थ में रख दिया तो क्या होगा? लेट्स से बच्चे यहाँ पे आपने सीड रख दिया अपना इतना नीचे जाके, तो क्या दिक्कत आएगी बच्चे? देखते हैं इसको, देखते हैं बच्चे। देखिए, इस सीड को ग्रो करना है ना, यहाँ से आपकी लीव्स निकलेंगी। लीव्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? शूट। बच्चे जो भी रूट के अलावा पार्ट है जो ग्राउंड के ऊपर रहता है उसको हम बोलते हैं शूट, है ना? अब बच्चे एक बात बताइए, शूट को ऊपर सनलाइट, बच्चे ग्राउंड के ऊपर ही तो उसको एयर मिलेगी, यही एयर है बच्चे, यही सनलाइट है। तो अगर हमारे प्लांट को एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, उसको कितने सारे लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा? वो बच्चे कर नहीं पाएगा, बेचारा नाजुक सा तो पौधा है, बेबी प्लांट है बच्चे। एक बात बताइए, हमारे जो बेबीज होते हैं यार, उनको आप ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस हो, कितनी मेहनत करने देते हो? नहीं, सब काम आप कर देते हो, उनकी मम्मियां कर देती है, उन बच्चों को कोई टेंशन नहीं लेनी। ये देखिए, इतनी रूट्स जो हमने डीप उसको ग्रो करा है, तो इतना वो लेयर्स को क्रॉस करेगा, तो इतने में क्या होगा? इतने में मर जाएगा, है ना? ठीक है बच्चे, जो भी आपके डाउट्स हैं हम जल्दी सुनेंगे, पहले आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए, हम रोड टेस्टिंग भी देखेंगे, पहले इसको देखिए, राइट? अगर हमारा ये टू डीप है, then what happens? The shoot will struggle to cross the layers of soil to get sunlight and air. ठीक है यार, मतलब समझ आया इस बात का? इस बात का सिंपली सी मतलब है, जब भी फार्मर सॉइल में सीड को सो कर रहे हैं, उनको दो बातों का ध्यान रखना है, ना ही वो ज्यादा डीप है, ना ही वो ज्यादा शैलो है। शैलो यानी ज्यादा ऊपर हुआ तो बर्ड्स खा जाएगी, डीप हुआ तो उसको प्लांट्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा एयर और सनलाइट के लिए। ठीक है यार, इतनी बात डन है? ओके बच्चे, क्रॉप्स बोले तो प्लांट, सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल देखेंगे आगे, राइट? चलिए बच्चे, लेट्स मूव अहेड।
लेट्स मूव अहेड बच्चे। अब नेक्स्ट बात है प्रॉपर इंटरवल। प्रॉपर इंटरवल का मतलब क्या है यार? ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो अगेन ये मेरी बच्चे सॉइल है, दिस इज माय सॉइल, दिस इज माय सॉइल। अब ऐसा नहीं होना चाहिए यार एक ही जगह आपने सारे सीड्स को इकट्ठा कर दिया, एक ही जगह पे सारे सीड्स डाल दिए, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? ये क्यों नहीं करना चाहिए? ओवरक्राउडिंग क्यों नहीं करनी चाहिए बच्चे? क्योंकि देखिए बच्चे एक बात बताइए, एक बात बताइए बच्चे, आपके घर में आया पिज्जा, आज बढ़िया पार्टी हो रही है, पिज्जा पार्टी हो रही है, पिज्जा एक बेटा, पिज्जा एक, बट खाने वाले आपके कजन है 10, तो क्या बेटा आपका पेट भरेगा? आपका पेट भरेगा? बिल्कुल भी नहीं। आप कहोगे मैम एक पिज्जा है जिसमें 4 स्लाइसेस हैं, खाने वाले 10 हैं, कहां से पेट भरेगा? एक पानी की बोतल है ना, प्याज भर रहा है, या फिर आप में भी आप कैंपा कोला या जो भी आप पीते हैं, राइट? कह रहे हो ना मैम आप प्याज बुझा रहे हो ना, आप पेट भरा रहे हो, ये क्या है? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। सेम बच्चे एक बात बताइए, सीड्स इतने पास में है, इनके पास वही पानी है, वही स्पेस है, वही न्यूट्रिएंट्स है, बच्चे क्या होगा? इनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा। छोटा सा पिज्जा साइज से सबके होगा, मुझे खाना है, मुझे खाना है। ऐसा होता है ना लंच में, आप लोग कोई बच्चा टेस्टी सा लाया होता है स्कूल में, हम ऐसे जंप करते हैं, हमें खाना है, सेम चीज हो रही है बच्चे। है छोटी सी स्पेस, इसमें आपने इतने सारी सीड्स ग्रो कर दी, तो सब में कंपटीशन हो जाएगा, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए। इसलिए बच्चे हमें ओवरक्राउडिंग नहीं करनी है, वी डोंट अलाउ ओवरक्राउडिंग। इसलिए हम क्या करते हैं? इंटरवल। इंटरवल का मतलब क्या है बच्चे? डिस्टेंस, है ना? इंटरवल मतलब क्या है? डिस्टेंस। इसलिए हम प्रॉपर डिस्टेंस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी सॉइल है, इसलिए हम इसको बच्चे प्रेफर नहीं कर रहे हैं, है ना, इसको क्रॉस मार देते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं, राइट? हम प्रॉपर इंटरवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी सॉइल है, तो हम क्या कर रहे हैं? प्रॉपर इंटरवल पे सीड्स को प्लेस कर रहे हैं। ये बात क्लियर है? चलेगा? हम ये बात लिखते हैं यहाँ पे, get sufficient water, nutrients, space, sunlight। सही है बच्चे? ताकि सबको प्रॉपर सनलाइट मिले, स्पेस मिले, पानी मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, कोई भी भूखा ना रहे, है ना बच्चे? इतना डर है, पहले मुझे बताइए इतने में किसी को कोई दिक्कत? बच्चे डिस्टेंस इन द सेंस कि दोनों जो सीड है वो आपस में पास ना हो, उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हो, गैप हो, राइट? डिस्टेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पेस्ट बोले तो बच्चे इंसेक्ट, जो कि पेस्ट सिंपली एक ऐसे एनिमल्स होते हैं बच्चे जो जाके क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, है ना? जैसे इंसेक्ट जाएगा क्रॉप को खा जाएगा, डैमेज कर देगा, है ना? देखा है हमने, ग्रास हॉपर आता है क्रॉप को खा जाता है जगह जगह से, है ना? वो सब कोई डा। चलिए ओके, आई एम थिंकिंग कि सबको हो गया है क्लियर। आई एम मूविंग अहेड। चलिए अब बच्चे किस किस टूल की हेल्प से हम सोइंग करते हैं, क्या क्या वो टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम सो कर रहे हैं? लेट्स सी। सबसे पहले बच्चे ट्रेडिशनल टूल। बच्चे ट्रेडिशनल टूल हम इसकी हेल्प से समझेंगे, डायग्राम की हेल्प से। ये जो लिखा हुआ है ना, मैं हमेशा कहती हूं बच्चे, जब भी हमारे पास डायग्राम है ना, हम डायग्राम का फायदा उठाएंगे, डायग्राम से समझेंगे, है ना? विजुअली जो चीज आपको समझ आ जाए, आप उसके बारे में इतना इजीली लिख सकते हैं इफ यू हैव अंडरस्टूड इट विजुअली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। तभी डायग्राम्स आर योर बेस्ट फ्रेंड। डायग्राम्स आपके बेस्ट फ्रेंड है, बिकॉज अगर आपने कोई चीज विजुअली समझ ली है तो आपको उसका लिखे हुए को ज्यादा देखना ही नहीं है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? हमको दिख रहा है फार्मर, और फार्मर के पास बच्चे ये देखिए फनल टाइप चीज है ना? फनल टाइप चीज है। इस फनल टाइप चीज में क्या करा फार्मर? यहाँ पे दिख रहा है हमको एक झोली से लेके खड़ा है, और इससे क्या डाल रहा है? इसमें सीड्स डाल रहा है ना? इस फनल में क्या किया? उसने सीड्स डाल दिया। फिर देखिए एक लंबा सा पाइप है, और बच्चे अंदर एंटर कर रहा होगा सॉइल में, ऐसे ना छोटे छोटे से यहाँ पे 2-3 पाइप्स होंगे, ऐसे 2-3 ना पाइप्स होंगे सॉइल के अंदर। वो क्या कर रहे होंगे? अंदर ना धीरे धीरे यहाँ से ना सीड्स निकल जाएंगे, है ना? जस्ट इमेजिन करो एक पाइप है, ये फनल है, ये पाइप है, और ऐसे इसके थ्रू 3 रास्ते जा रहे हैं, इस तरह से 3 रास्ते जा रहे हैं। एक सीड यहाँ पे निकल जाएगा, एक ये इस तरीके से। यहाँ आपने सीड्स भर दिए, है ना? फनल है, फनल में सीड्स डाल दिए। एक लंबा सा पाइप है जो सॉइल में एंटर कर रहा है, और इसके थ्रू 3 पाइप्स कनेक्टेड है जिससे सीड्स निकल जाएंगे, है ना? तो ये सिंपल सा ये सिस्टम है। ये बात थी बच्चे जी। तो दैट इज ट्रेडिशनल टूल, पहले के जमाने में यूज करते थे। फार्मर चलते रहेंगे, इसमें डालते रहेंगे होता रहेगा, है ना? डालते रहेंगे होता रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चे? ये एक ऐसी टूल है जिसको हम यूज कर रहे हैं सो करने के लिए, एंड इसमें क्या एक फनल शेप्ड टूल है, राइट? देयर इज अ फनल शेप टूल। ये फनल शेप टूल दिख रहा है ना? देन हमने क्या किया? सीड्स को हमने फिल कर दिया इस फनल में। इस फनल में हमने सीड्स को फिल कर दिया। अब फिर क्या किया? उसको पास किया थ्रू 2 और 3 पाइप्स। बच्चे यहाँ पे 2 और 3 पाइप्स है ना, जिसकी कैसे है? शार्प एंड से, शार्प, ताकि वो सॉइल में पियर्स करे और वहां पे सीड को डाल दे, राइट? दीस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल। मतलब सीड्स जो है वो इस तरीके से सॉइल में प्लेस हो जाएंगे। बताइए बच्चे इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, हाँ, फनल में सीड्स को फिल कर दिया, नीचे एक पाइप दिया, पाइप 2-3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और एक एक से हमारा सीड निकल गया और सॉइल में एंटर कर गया, राइट? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? पढ़ेंगे उसको। पहले ये बताइए, जो पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं है मैम, आगे तो पढ़ना है, आगे भी पढ़ेंगे, पहले ये तो पढ़ लीजिए। चलिए ओके, लेट्स मूव अहेड यार, आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं मैम पोल। ओके, लेट्स सी इफ वी कैन कंडक्ट सम पोल। अभी हमने कोई ऐसा टॉपिक मजेदार किया नहीं है जिसका हम पोल कर पाए, तो आई एम सॉरी, यू हैव टू वेट अ लिटिल बिट, ठीक है? एक टॉपिक में करवाऊंगे, उसके बाद हम पोल कर लेंगे, ठीक है? 2-3 आप मेरे से टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर पक्का पोल। बच्चे ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा मेथड होता है जो बहुत पहले इस्तेमाल करते थे। हम हाथ में सीड्स लेते थे और ऐसे रैंडमली हम सॉइल में फेंक देते थे, राइट? दिस इज ब्रॉडकास्टिंग। सिंपली हमने सीड्स को रैंडमली सॉइल में सो करने के लिए यूज करते थे, राइट? पियर्स मतलब बच्चे अंदर सॉइल में वो एंटर कर रहा है, इस तरह से एम्बेड हो रहा है, सॉइल में एंटर कर रहा है। लेट्स से 2-3 पाइप्स है ना, ये पाइप्स इस तरह से सॉइल में एंटर कर रहे हैं, पियर्स कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? चलिए, हाँ, कह रहे मैम बर्थडे, बच्चे बर्थडे तो ठीक है, अच्छी बात है, मैंने आपको विश भी कर दिया। आज अच्छे से आप खाना खाइए, लेकिन क्लास में थोड़ा पढ़ लीजिए, मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। बढ़िया यार, इसने पढ़ लिया है, अब इसको बढ़िया से खाना खिलाना है, अच्छी से इसको पार्टी देनी है ना? लेकिन क्लास में पढ़ के थोड़ा मम्मी को भी खुश कर दीजिए, पापा को भी खुश कर दीजिए। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है? चलिए, हाँ, सीड ड्रिल पे आ गए हैं। अब बच्चे सीड ड्रिल ना एक तरीके का कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर याद है सबको क्या था? जिसमें हम ट्रैक्टर की हेल्प से प्लोइंग कर रहे थे, राइट? जिसमें हम ट्रैक्टर की हेल्प से प्लोइंग कर रहे थे, उसको हम कल्टीवेटर कह रहे थे, राइट? याद है कि नहीं?
ठीक है, तो आप बच्चे हम क्या करें, सीड ड्रिल यूज करें जिसमें हम सीड्स को सो कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। लेकिन इसमें हम इस्तेमाल किसको कर रहे हैं बच्चे, किसको कर रहे हैं, ट्रैक्टर को। जैसे ही बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे एनिमल्स लगे हुए हैं, हमारे ह्यूमन लगे हुए हैं, तो बच्चे ज्यादा टाइम लग रहा है ना, ज्यादा मेहनत लग रही है ना, हमें ज्यादा टाइम लगाना ना हमें ज्यादा मेहनत करनी, तो लेबर भी बच गया है ना और टाइम भी बच गया। इसको बच्चे हमने सबसे पहले ये चीज कही कि सीड ड्रिल से क्या हुआ, आपका लेबर भी बचा, टाइम भी बचा, है ना। हमने क्यों, क्योंकि हमने यूज किया एक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर दिख रहा है अब बच्चे, क्या क्या सेम है, फंडा बच्चे सेम रहेगा। हमने क्या किया, अगेन बच्चे यहाँ पे आपका फनल होता है, आपका फनल होता है, उस फनल में क्या करेंगे, आप सीड्स भर देंगे, आप सीड्स भर देंगे और ये जो हमारे पाइप से इसके थ्रू निकल के वो सॉइल में आ जाएगा, है ना। ये देखिए फनल दिख रहा है, फनल दिख रहा है। फनल में क्या किया आपने, सीड्स डाल दिए, थोड़ा कलर चेंज करें आपको दिखेगा अच्छे से। हाँ जी, फनल में क्या आपने क्या किया, सीड्स डाल दिए। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे पाइप्स दिख रहा है, ये पाइप्स कैसे, नुकीले पाइप्स हैं, शार्प एंड्स हैं, नुकीले शार्प एंड्स हैं, ताकि सॉइल में ऐसे एंटर करे और वहां पे क्या करे। इसका फायदा क्यों है, ऐसे हमने नुकीले पाइप्स लिए क्यों है बच्चे, ताकि हमें याद है मैंने कहा था सीड्स शैलो नहीं रहने चाहिए, ऐसा नहीं ऊपर ही डाल दिए, इससे नुकीले ताकि वो ऐसे सॉइल में एंटर करे और अंदर प्लेस करे, ऊपर नहीं चलेगा अदरवाइज तो बढ़ खा जाएगी ना, उसको फायदा क्या होगा, है ना। तो अंदर एंटर करेंगे सॉइल के और यहाँ पे आपके सीड्स को प्लेस कर देंगे, राइट। क्योंकि ना यहाँ पे ह्यूमंस की ऐसी मदद हो रही है ना एनिमल्स की मदद हो रही है, लेबर भी बच गया, टाइम भी बच गया। और एक और फायदा क्या हुआ बच्चे, देखिए ये पाइप्स एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे है, देखिए यूनिफॉर्म डिस्टेंस है इनके बीच में, पाइप्स के बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंस है, तो एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे हो रहे हैं। इससे एक और फायदा हुआ, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी, कोई सीड्स आपस में हॉच पॉच नहीं हो रहा है, सबको बढ़िया से स्पेस मिल रहा है। वरना एक इमेजिन करिए एक डेस्क है और डेस्क पे चार बच्चे ऐसे चिपक के बैठ गए, वो कह उधर होना, वो कह उधर होना, ऐसे होता है ना, तो स्पेस ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे बढ़िया स्पेस दिया यार, सीड ड्रिल का ये फायदा हो गया, एप्रोप्रिएट स्पेस भी दे दिया, ऐसे पियर्स कर रहे हैं पाइप्स तो डेप्थ भी दे दी, टाइम भी बचा दिया, लेबर भी बचा दिया, फायदा ही फायदा इसका, है ना। देखिए क्या लिखा है ना बच्चे, मैंने क्या कहा, बायो में डायग्राम से समझ लो, फिर लिख तो बच्चे कोई भी लेगा, है ना। हाँ जी, ब्रॉडकास्टिंग आजकल इसलिए यूज नहीं होती, इसलिए आजकल हम सीड ड्रिल यूज करते हैं। ये देखिए नाउअडेज सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रैक्टर्स की हेल्प से हम सो कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज बच्चे, अगेन यहाँ पे एक फनल है, फनल के साथ 5-6 पाइप्स जुड़े हुए हैं, राइट, व्हिच प्लेसेस द सीड्स इनटू द सॉइल, जो सॉइल में सीड्स को प्लेस कर देगा, राइट। एक फनल है जिसके साथ 5-6 पाइप जुड़े हुए हैं और जो अल्टीमेटली सॉइल में सीड्स को प्लेस कर देगा। बच्चे फायदा देखिए इसका, They are sown uniformly, बच्चे uniformly at proper distance and depth, यानी कि स्पेस भी मिल रहा है क्योंकि इनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस है, ओवर क्राउडिंग नहीं हो रही है और एप्रोप्रिएट डेप्थ है, इसलिए ऊपर नहीं रह रहे हैं कि इनको बर्ड खा जाए। पहला फायदा ये बताया था। अब बच्चे दूसरा फायदा ये भी बताया था, इट सेव्स द टाइम एंड लेबर, राइट। टाइम और लेबर, टाइम भी बचा दिया, टाइम नहीं लगा यार, ऐसा नहीं धीरे-धीरे इंसान चल रहा है, काम कर रहा है, बढ़िया से ट्रैक्टर आएगा, जल्दी से काम करके चला जाएगा। और लास्ट चीज बच्चे, लास्ट चीज, जब ये चलता है ना, अच्छा एक बात मान लो सीड तो प्लेस हो गया, लेकिन फिर भी मेरी जो बर्ड है वो बड़ी शानी है, बर्ड शानी है, उसने देखा यार सीड और वो फिर भी लेके चली गई, फिर अरे यार फिर क्या करेंगे, है ना। तो ये क्या करता है बच्चे, इतना एडवांस है ना, ये कह रहा है बेटा बर्ड तू शानी है ना, मैं तुझसे डबल शाना हूं। ये डबल शाना क्यों है, ये क्या कहता है, जैसे इसने सीड को सो किया ना, ये ऊपर से इसको सॉइल से कवर कर देता है, ताकि सॉइल से जैसे ही कवर होएगा, अब बर्ड कहां से आके खा के जाएगी, अब तो बर्ड खा भी नहीं पाएगी। तो ये भी फायदा हुआ दैट द सीड्स दे गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग, सो दैट बर्ड इसको डैमेज ना करे। डन है, इतना बताइए बच्चे, इज इट डन और नॉट, सीड ड्रिल समझ आया। बच्चे क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन के बाद हम पोल करेंगे, इज इट क्लियर टिल हियर, चलिए ग्रेट, आइए चलो क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। बच्चे ये क्या चीज है, हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे, क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। ग्रेट गाइस, थैंक यू, प्लीज लिसन टू मी, शांत होकर ध्यान से सुनेंगे, है ना, गप्पे कम मारेंगे, सुनेंगे ज्यादा, समझेंगे ज्यादा। आ जाइए मेरे साथ क्विकली। अब बच्चे क्या किया, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि राइस का दूसरा नाम क्या था, लास्ट क्लास में बताया था, पैडी, राइट, पैडी बोलते थे। तो राइस और जैसे कि और प्लांट जैसे कि चिली के साथ कर देते हैं, कोई फ्लावरिंग प्लांट्स है उनके साथ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो बड़ी फील्ड होती है ना, उसमें सो करने से पहले हम उनको छोटे-छोटे नर्सरी में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले लेट्स से ये मेरी नर्सरी है, यानी कि स्मॉल सा बेड है, राइट, छोटा सा एरिया है जहां पे हमने ग्रो करा है अपने प्लांट्स को। तो डायरेक्टली बड़े फील्ड में ग्रो नहीं कर रहे, बड़े फील्ड में ना ग्रो करके हम क्या कर रहे हैं, हम उनको पहले ग्रो कर रहे हैं छोटे से एरिया में, छोटे से प्लॉट में, जिसको हम कहते हैं नर्सरी, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने सीड्स को सो किया, सीड्स आर सोन, कहां पे सो किया है मैंने सीड्स को, छोटे से बेड पे, छोटी सी नर्सरी में। और फिर क्या किया, ऑब्वियसली हमने इसको थोड़ी देर के लिए ग्रो करने के लिए छोड़ दिया। जब ये थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे बेबी प्लांट्स आ जाएंगे, छोटे से प्लांट्स आ जाएंगे, बेबी प्लांट्स आ जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे छोटे से प्लांट आ गए। अब ये जो बेबी प्लांट्स आए हैं ना, इनको हम बोलते हैं सीडलिंग्स। इन बेबी प्लांट्स को क्या बोला है, सीडलिंग्स बोला है। दीज बेबी प्लांट्स आर कॉल्ड एज सीडलिंग। इन बच्चों प्लांट को हमने क्या बोला है, सीडलिंग। अब जैसे ये सीडलिंग्स आए ना, मैंने क्या किया, हेल्दी सीडलिंग्स चुने, जो बढ़िया हेल्दी, ऐसे नहीं बिल्कुल हमारे बढ़िया फ्लॉप है, ग्रो ही नहीं कर पा रहे, ऐसे नहीं, जो बढ़िया हट्टे कट्टे सीडलिंग मैंने चूज करे और देन मैंने उसको मेन फील्ड में ट्रांसफर कर दिया, राइट। सो आई सेलेक्टेड द हेल्दी सीडलिंग एंड ट्रांसफर्ड टू फील्ड। ठीक है बच्चे जी, क्या हुआ है समझेंगे दोबारा से, जल्दी से रिकैप दे रही हूं इस बात का। हमने क्या किया, कुछ प्लांट जैसे कि राइस, चिली या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको मेन फील्ड में डायरेक्टली ग्रो करने की जगह पहले ग्रो किया नर्सरी में या फिर स्मॉल एरिया में। जैसे छोटे बेबी प्लांट्स आए, जिसको हमने बोला सीडलिंग, जैसे बेबी प्लांट्स आएंगे, हेल्दी बेबी प्लांट्स मैंने चूज करे और मेन फील्ड में अब डाल दिया। ऐसा क्यों किया यार, ऐसा फायदा क्या हुआ ये करने का? सबसे पहले बच्चे मेरे पास एक चॉइस थी कि मैं सिर्फ अपनी फील्ड में हेल्दी सीडलिंग्स ही ग्रो करूं, ऐसे बेकार से वो सीडलिंग्स ग्रो ना करूं। तो सबसे पहली बात, इट अलाउड मी टू चूज दोस हेल्दी सीडलिंग्स। मैं हेल्दी सीडलिंग्स चूज कर पाई और बच्चे जब मैं उनको फील्ड में ग्रो कर रही हूं तो मैं मेक श्योर कर सकती हूं कि उनके
बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, राइट। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह ओवर क्राउडिंग कर दिया, उनके बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है, राइट। डन है, चलिए इस बात को लिख लिए बच्चे, यही चीज लिखी हुई है, राइट। जब भी बच्चे मैं आपको समझाती हूं आप मेरी बात ध्यान से समझिए, लिखा हुआ हमको दिखेगा, मैं आपको सब चीज पढ़ाऊंगी, आपको हर चीज बताऊंगी हमको कैसे लिखना है, लेकिन आपको हर टॉपिक पहले मेरे से समझना है, फिर हम लिखी हुई चीज को नोटिस करेंगे। देखिए बच्चे, सीड्स ऑफ राइस एंड मेनी वेजिटेबल्स, जैसे बच्चे चिलीज, फ्लावरिंग प्लांट्स, इन सब का हमने क्या किया, डायरेक्टली इसको फील्ड में सो नहीं किया, तो हमने क्या किया, पहले सो किया उसको हमने इन अ नर्सरी में सो करके, जैसे बेबी प्लांट्स आए जिसको सीडलिंग बोला, उसको पिक किया और ट्रांसफर कर दिया फील्ड में। इस प्रोसेस को क्या बोला, ट्रांसप्लांटेशन। हमने क्या किया, सीड्स को पकड़ा और उसको दूसरी जगह डाल दिया, दैट इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांट कर दिया, उसको दूसरी जगह पे डाल दिया, किसको डाला, क्रॉप्स को, इसलिए क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन, है ना। ये वर्ड समझ आया क्यों बोला है, ये वर्ड क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन क्यों बोला है, समझ आया है ना। चलिए इसके एडवांटेजेस बताइए, इसके एडवांटेजेस मुझे बताइए जल्दी से, मैं आपके ही आंसर्स का वेट कर रही हूं, मैं बता चुकी हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं देखना चाहती हूं आपने मेरी बात सुनी है कि नहीं। चलिए प्रूव करिए बच्चे आपने मेरी बात सुनी है कि नहीं, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए जो मैंने पूछा है कि भाई इसके एडवांटेज क्या है। देखते कौन कौन मेरी बात सुन रहा है और कौन सिर्फ गप्पे मार रहा है। यस, कि हम हेल्दी प्लांट्स को चूज कर सकते हैं, वेरी गुड। और दूसरा रीजन, सेम डिस्टेंस। यार ये तो आपने बिल्कुल, मेरे को लग नहीं रहा था इतने मेरे प्यारे बच्चे होंगे, इतने मेरे क्यूटी पाई बच्चे होंगे कि सबका आंसर सही आ जाएगा। यार ये तो बहुत ही बढ़िया है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीवन, गुड जॉब, है ना। तो हम कह सकते हैं तो इट अलाउज अस टू चूज द हेल्दी सीडलिंग, हेल्दी सीडलिंग हम चूज कर सकते हैं। और बच्चे दूसरा फायदा क्या है, इट अलाउज अस टू प्लेस दो सीडलिंग्स एप्रोप्रिएटली, दैट इज एट द राइट डिस्टेंस, एट द राइट डेप्थ, राइट। सो वी कैन ensure the placement of seedlings at right interval। बच्चे मुझे बताइए अगर राइट इंटरवल हुआ तो फायदा क्या होगा, अगर राइट इंटरवल हुआ तो फायदा क्या होगा, बताइए इसका फायदा बताइए, फिर ही हम आगे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन पोल का आने वाला है। देखिए मैंने प्रॉमिस किया था और अब इससे प्रूव हो रहा है मैं अपना प्रॉमिस निभाती हूं, लेकिन बच्चे आपको अपना प्रॉमिस निभाना है इसमें 100% मार्क्स लाके, ठीक है। आर यू रेडी, लेट्स लॉन्च द पोल। 100% बच्चे चैट में आपको सिर्फ ABCD लिखना है और इधर उधर की कोई बात नहीं, सिर्फ ABCD, देन ओनली इट विल बी, योर आंसर विल बी पिक्ड। चलिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है यार। Was question not visible to you? Is it visible now? अब दिख रहा है। अच्छा यार इसमें बच्चे कुछ, चलिए आंसर देखे, अब दिख रहा है। चलिए अच्छा हमको करेक्ट आंसर चूज करना है। ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरीज टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटेशन। चलिए यार ये कितने बच्चों ने आंसर दिया है, 60%। यार ये क्या है यार, आपने यही दुखी कर दिया ना मेरे को। ये कौन है, क्या हो गया, अभी तो बताया है, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम नर्सरी से, यानी कि एक स्मॉल प्लॉट से उसको मेन फील्ड में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर दिया, किसको ट्रांसप्लांट किया, क्रॉप्स को, इसलिए क्रॉप ट्रांसप्लांटेशन। इसमें दिक्कत क्या आई बच्चे जी, जिसका गलत था क्या कह रहे हैं मैम, दिख नहीं रहा था। अच्छा चलो ये गलती मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ कि ठीक है मैम हमारा 100% नहीं आया क्योंकि थोड़ा विजिबल नहीं था, मान लिया। चलिए ठीक है मान लेते हैं, आगे जब आएगा तब ये आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है। ये एक्सक्यूज अभी के लिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आगे नहीं चलने वाला। चलिए बच्चे जी आगे देखते हैं। बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने प्रिपेयर कर लिया है सॉइल को, हमने सीड को सो कर दिया है सॉइल में विद द हेल्प ऑफ आइदर द ट्रेडिशनल मेथड और मे बी द सीड ड्रिल मेथड। व्हाट आफ्टर दैट, इन दोनों के बाद हम क्या कर सकते हैं बच्चे, व्हाट इज द थर्ड स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। पोल बच्चे आगे भी करेंगे, नो नीड टू वरी, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर हम आगे करेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ते हैं, पोल करते रहेंगे, ठीक है। यस, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं क्लास का क्या टाइम है बच्चे, योर क्लास विल बी टिल 7:45, क्लास का टाइमिंग है 7:45। आपको पता होना चाहिए आपकी क्लास 1 hour 15 minutes की होती है, तो प्लीज आराम से बैठिए, है ना, अपनी वाटर बॉटल साथ में लेके बैठिए ताकि ऐसा ना हो बीच में इधर घूम रहे किचन तक जा रहे हैं। आराम से बैठिए बच्चे, आराम से पढ़िए हमारे साथ, ठीक है। चलो अब बच्चे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स ये क्या चीज है, क्यों हम इनको ऐड कर रहे हैं, क्यों लिखा है एडिंग, लेट्स हैव अ लुक एट इट। बच्चे मान लीजिए ये मेरी सॉइल है, ये मेरी सॉइल है और मैं इसमें अपने प्लांट्स को ग्रो कर रही हूं, है ना। ये बच्चे फर्स्ट ईयर है, मैंने अपने प्लांट्स को ग्रो किया। बच्चे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स, बच्चे आपको भी अपनी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, प्रोटीन खाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हमें विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए। फिर सिमिलरली बच्चे प्लांट्स के साथ हम थोड़ी धोखा करेंगे, प्लांट्स को भी सब कुछ चाहिए खाने के लिए, प्लांट्स आल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ, प्लांट्स को भी ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अब बच्चे प्लांट्स को अपने न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलते हैं सॉइल से। लेट्स से बच्चे हमारा फर्स्ट सीजन है, मैंने अपनी क्रॉप्स को ग्रो किया, बढ़िया से ग्रो किया, बच्चे इसको हार्वेस्ट कर लिया, इसके बाद मैंने क्या किया, लेट्स से यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स से, है ना, यहाँ पे प्यारे प्यारे न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं और ये न्यूट्रिएंट जो है ये प्लांट यूज कर रहा है ना। लेट्स से मैंने पहली क्रॉप अपनी ग्रो करी और लेट्स से प्लांट ने, इस पहले वाले प्लांट ने इतने न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब ही कर लिए, फिर मैंने सेकंड टाइम प्लांट को ग्रो किया, ये पूरा हार्वेस्ट कर दिया, सेकंड सीजन आया तो इस वाले प्लांट ने सेकंड वाले प्लांट लिए लेट्स से इतने सारे न्यूट्रिएंट इस्तेमाल कर लिए। अब लेट्स से चलो थर्ड प्लांट आ गया, अच्छा उसके लिए तो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स बचे ही नहीं। अगर हम बार बार कंटीन्यूअसली इफ हम सेम फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो करेंगे तो सारा न्यूट्रिएंट तो
डिप्लेनिश हो जाएगा, सारा खत्म होगा, डिमिनिश हो जाएगा, डेफिशिएंट हो जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। अब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो प्लांट्स ग्रो कैसे करेंगे प्रॉपर्ली? बच्चे आप भी ऐसे सुस्त हो जाते हैं जब आपको खाना नहीं मिलता, यू विल बी लाइक मैम हो गया मेरा, मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे को पहले खाना दे दो। तो बच्चे आपको वापस एनर्जी से भरना है, वापस आपकी ग्रोथ करवानी है, तो आपको क्या देना होगा? भर भर के न्यूट्रिएंट्स देना होगा। सेम हमें प्लांट्स को भी भर भर के न्यूट्रिएंट्स देना होता है, वो देता है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐसी चीजें हैं जो कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे रही है, फर्टिलाइजर्स भी आपका न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं ताकि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ हो, या ताकि कमी को पूरा कर पाए। इट विल रिप्लेनिश द लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी वो वापस से दे देगा, राइट? तो हमने क्या कहा? The substances which are added into the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called as manure and fertilizers. इतना डन है? अब समझ आया क्यों हम डाल रहे हैं मैन्योर, क्यों हम डाल रहे हैं फर्टिलाइजर्स? बच्चे हम पहले मैन्योर्स पढ़ेंगे और फिर फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए आगे बताइए। इतना देखिए समझ आ रहा है कि नहीं, बताइए बच्चे। मैंने क्या बोला? जिसको दिक्कत हुई एक बार मैं रिकैप दे देती हूँ। डिफरेंस पढ़ेंगे अभी, तो एक एक करके बच्चे पढ़ेंगे मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर क्या होता है, फिर हम डिफरेंस देखेंगे ना। पहले समझ तो ले मैन्योर क्या है, फर्टिलाइजर्स क्या है। चलिए हाँ जी, मैं कह रही थी रिकैप दे देती हूँ बच्चे। लेट्स से आपकी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि पौधे को चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। आपने पहला प्लांट उगाया है, उससे थोड़े न्यूट्रिएंट्स ले लिया, आपने उसमें इस्तेमाल कर लिया, आपने उसी सॉइल में दूसरा प्लांट उगा दिया, तो और न्यूट्रिएंट्स लेगा। तीसरे वाले की न्यूट्रिएंट सफिशिएंट है ही नहीं, कमी हो गई न्यूट्रिएंट्स की, तो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कौन करता है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, अब मैन्योर्स को पढ़ेंगे, हम मैन्योर्स को पढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए चलिए बच्चे जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। कम बैक हियर दोस ऑफ यू हु वर लॉस्ट कि मैम बीच में तो आराम से पानी पिए चले गए थे, वापस आ जाइए। मैन्योर से स्टार्ट करें हम। बच्चे मैन्योर्स क्या होते हैं? व्हाट आर मैन्योर्स? ये क्या वर्ड है बच्चे? सिंपल सी बात है, हमने थोड़ा लास्ट क्लास में भी देखा था ये चीज। बच्चे जब भी प्लांट का कुछ वेस्ट होता है, मान ली आपकी कोई लीव्स टूट गई है, प्लांट वेस्ट। प्लांट का वेस्ट क्या हो सकता है? मे बी कोई फ्लावर टूटा पड़ा है, कोई लीफ टूटी पड़ी है, कोई फ्रूट टूट के पड़ा हुआ है, राइट? वहां पे कोई प्लांट मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो प्लांट का वेस्ट, प्लांट का मरा हुआ चीज, राइट? और एनिमल का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट क्या हो सकता है बच्चे? व्हाट इज एनिमल वेस्ट? जैसे कि बच्चे काउ डंग पड़ा हुआ है, वहां पे काउ डंग है कोई, राइट? वहां पे हमारा कोई एनिमल का कोई डेड फॉर्म पड़ी हुई है, सो डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर उनका एक्सक्रीटेड वेस्ट जैसे कि काउ डंग, है ना? हाँ जी, परफेक्ट। किचन वेस्ट, वेरी गुड। किसी ने यहाँ पे लिखा है किचन वेस्ट। आई एम सॉरी, स्किप योर नेम, बट यस, किचन वेस्ट इज आल्सो टाइप ऑफ वेस्ट हियर, राइट? आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो हम कह सकते हैं जैसे कि ब्रोकन लीव्स, किचन वेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं काउ डंग। तो हमने क्या किया? इन सबको लिया और इसको फील्ड में डाल दिया, है ना? फील्ड में डाल दिया। अब क्या होगा? आफ्टर सम टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस आएंगे और इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़ने लग जाएंगे। बैक्टीरिया और फंगस इसको तोड़ेंगे, राइट? सो यहाँ क्या लिख सकती हूँ? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जीने वाले ऑर्गेनिजम्स, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सब आएंगे और इसको तोड़ेंगे। इस प्रोसेस को बच्चे, तोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन। बताया था डीकंपोज करेंगे लास्ट क्लास में। डीकंपोजिशन मतलब प्लांट्स के और एनिमल के वेस्ट को, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसको तोड़ रहे हैं। इस प्रोसेस को डीकंपोजिशन बोलते हैं। वी कॉल दिस प्रोसेस डीकंपोजिशन। और बच्चे इनके टूटने के बाद जो चीज मिलती है वो भी बताया था लास्ट क्लास में, ह्यूमस, राइट? दैट इज सिंपली हम कह सकते हैं क्या मिल रहा है? मैन्योर मिल रहा है। मैन्योर्स मिलते हैं which are nothing but the storehouse of nutrients, the reservoir of nutrients। यानी कि मैन्योर से हम क्या ले सकते हैं? we can obtain nutrients from it, है ना? कैसा सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कहां पे बनाया? हम अपनी फील्ड्स में बना सकते हैं, कोई पैसे नहीं लग रहे बच्चे, लो कॉस्ट। क्या मेहनत लगी? क्या मैंने जाके कुछ महंगी चीजें खरीदी है? यहाँ पे कुछ नहीं खरीदा। क्या गई मैं दुकान तक? नहीं, बढ़िया अपनी फील्ड्स में प्रिपेयर कर लिया, राइट? फील्ड्स में प्रिपेयर कर लिया, राइट? सो हम देख सकते हैं मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैसे ऑब्टेन हुआ है बच्चे? बाय द डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, जैसे कि कैटल डंग और प्लांट के रेसिड्यूज, प्लांट रेसिड्यूज बोले तो ब्रोकन लीव्स एंड किचन वेस्ट एक्सेट्रा। एंड लास्टली बच्चे, ये ह्यूमस तो बन गया, ये मैन्योर तो बन गया, पर बन के करना क्या है? इसको हमें फील्ड्स में डालना है ना, ताकि प्लांट्स इसको यूज करें और इससे ग्रोथ कर पाए, राइट? तो सिंपली जब हम इनको मैन्योर्स को ऐड करेंगे, अपनी फील्ड में, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स दे पाए, इसको क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब हमने अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कर दिया सॉइल में, और वो कैसे प्रोवाइड करा? बाय द हेल्प ऑफ मैन्योर्स। सो वंस वी ऐड मैन्योर्स इनटू द सॉइल सो एज टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मैन्योरिंग। डन है? चलिए ओके ग्रेट। चलिए लेट्स मूव अहेड बच्चे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जल्दी से हम मैन्योर खत्म करते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एज वी हैव प्रॉमिस्ड। आई विल गिव यू सम पोल्स वंस वी आर डन विद द टॉपिक, ठीक है बच्चे? क्या पूछ रहे हैं आप कि काउ डंग क्या होता है बच्चे? यस, गोबर जो काउस एक्सक्रीट करती है बेटा, ठीक है? चलिए अब बच्चे मैन्योर्स का फायदा क्या है? जो भी कह रहे हैं पोल्स, मैं पोल तो दे दूंगी, आपको समझ नहीं आएगा। वो पोल आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये टॉपिक समझ आएगा। तो पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, फिर पक्का प्रॉमिस कर रहे हैं क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, कम ऑन क्विक बच्चे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर क्या क्या है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चे? ये सॉइल के टेक्सचर को बढ़ा रहा है ना? हमने कर दिया, हमने प्लांट एनिमल के वेस्ट को लिया, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा और मैन्योर बना दिया, मैन्योर डाल दिया। अब फायदा क्या है यार? ये फायदा तो बहुत क्लियर है, न्यूट्रिएंट्स इसने सॉइल को दिया। इसके अलावा भी कोई फायदा हो रहा है कि इस मैन्योर के? इसके अलावा भी फायदा, ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स दे रहा है सॉइल को, बट आल्सो ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। यानी सॉइल बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड कर पाती है इसकी वजह से। बच्चे पानी जितना होल्ड करेगी उतना ही रूट्स उसको अब्सॉर्ब करेगी, राइट? तो सिंस इट एनहांसेस, ये क्या करता है? सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, यानी पानी वो होल्ड करके रखी है। अब जितना ज्यादा सॉइल के पास पानी, उतना प्लांट उसको अब्सॉर्ब कर पाएगा, राइट? सो इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, दैट इज व्हाई देयरफॉर देयर विल बी मोर एब्जॉर्प्शन, उतना ही ज्यादा पानी अब्सॉर्ब हो पाएगा।
राइट आगे चले। नेक्स्ट बात बच्चे, नेक्स्ट बात ये है कि सिंपली ये सॉइल का इतना अच्छा टेक्सचर कर देती है। टेक्सचर का मतलब क्या है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कर देती है। नेक्स्ट चीज क्या करती है? टेक्सचर इंप्रूव का मतलब क्या है? ये सॉइल को पोरस कर देती है, सॉइल में पोर्स कर देती है, सॉइल के बीच में गैप कर देती है। उसका फायदा क्या था? लास्ट क्लास में भी बताया था, फ्लोइंग के टाइम पे दैट इट इंक्रीजेस द ब्रीथिंग कैपेसिटी, ताकि रूट्स इजीली ब्रीथ कर पाए। तो सिर्फ जितना ज्यादा सॉइल के बीच में, बच्चे ये देखिए याद है, सॉइल के बीच में जितना ज्यादा पोर्स होगा इजीली हमारा रूट्स ब्रीथ कर पाएंगे, उनको एयर मिल रहा होगा। राइट, सो इट मेक्स द सॉइल पोरस। पोरस का मतलब है सॉइल्स के बीच में पोर्स आ रहा है, स्पेस आ रहा है, एंड ड्यू टू व्हिच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। समवन इज आस्किंग मैम व्हाट इज वर्मी कंपोस्टिंग। जल्दी उसके बारे में बताऊंगी, पहले एक बार ये कंप्लीट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देन आई टेल यू अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है, चलिए बच्चे टेक्सचर वाली बात हो गई है ना। अब बच्चे अगेन ह्यूमस, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था बच्चे कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनका नंबर बढ़ रहा है। बच्चे जितना ज्यादा फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नंबर बढ़ेगा वो तो फायदेमंद था ही। डू यू रिमेंबर? ये याद है तो लास्ट क्लास में बताया था। आज आप देख रहे हैं बच्चे कैसे सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। हमने कुछ पॉइंट्स पिछली क्लास के ही ले लिए हैं, वो सेम यहाँ पे रिपीटेड है। कोई नया टॉपिक हमने आज इतना बड़ा कुछ चीज नहीं याद करी, कुछ हमने पिछली क्लास से ही बोरो कर लिया है। राइट, तो सिंपली हमने क्या कहा कि इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टेक्सचर हम देख चुके हैं। और बच्चे एक बात बताइए, क्या पैसा लगा? नहीं, हमने वेस्ट लिया, मरे हुए प्लांट्स ले लिए, मरे हुए एनिमल्स ले लिए, एनिमल का वेस्ट ले लिया, कुछ पैसा नहीं लगा। एट लो कॉस्ट, कोई इतनी पैसा नहीं लगा और अपने बड़ा सस्ते में अपने घर में ही मैन्योर बना लिया, अपनी फील्ड्स में ही मैन्योर बना लिया। तो हम कह सकते हैं एट अ लोअर कॉस्ट इट रिप्लेनिशेस द सॉइल, है ना। सॉइल को न्यूट्रिएंट्स दे दिए, पैसा भी नहीं लगा, बढ़िया था बढ़िया। अब बच्चे क्या कोई इसका नुकसान है? क्या कोई नुकसान है? बिल्कुल बच्चे नुकसान भी है मैन्योर्स यूज करने का। दैट इज क्या नुकसान है बच्चे? सबसे पहली बात ये बहुत भारी है, बहुत बल्कि है। तो बच्चे कोई भी चीज जितना भारी होगी, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में जाते हैं, भारी भारी बुक्स नहीं लेके जाते हैं, है ना। टीचर कहेंगे मैथ्स की बुक क्यों लाए, इसकी बुक साइंस की बुक क्यों लाएंगे, कह रहे मैम बहुत भारी थी नहीं हो पाया। ऐसा हम कभी एक्सक्यूज देते हैं, फिर टीचर आपको डांट लगाती है ना। तो बच्चे सेम बात है, बल्कि मींस बहुत हेवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। राइट, देयरफॉर बच्चे इसको यूज करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना, इसको स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट है ना। सो इट इज वेरी बल्की। बल्कि का रीजन क्या है? बहुत भारी है। और भारी है तो नुकसान क्या हुआ बच्चे? डिफिकल्ट है इसको यूज करना, ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना। राइट, डिफिकल्ट टू यूज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। अब बच्चे न्यूट्रिएंट्स तो दे रही है, ये न्यूट्रिएंट्स दे रही है, लेकिन बड़ी धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स दे रही है। अब बच्चे मान लो उसकी डिमांड तो है, प्लांट्स की डिमांड है कि हमें ज्यादा चाहिए, हमें बड़ी जल्दी जल्दी चाहिए। आप किसी बच्चे रेस्टोरेंट में गए, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने ऑर्डर कर दिया है, अब खाना तो आ रहा है, लेकिन खाना आ रहा है 5 घंटे बाद। आप कहोगे यार पेट में भूख तो अभी है, खाना 5 घंटे बाद लेके क्या करेंगे? तो बच्चे वैसे ही मैन्योर्स न्यूट्रिएंट्स तो रिलीज कर रही है, पर धीरे धीरे कर रही है। तो अगर प्लांट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है तो क्या उसको वो सैटिस्फाई कर पाएगी? नहीं, प्लांट्स की डिमांड को ये उस केस में सैटिस्फाई नहीं करेगी, सिंस द न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज करती है। तो अगर प्लांट की डिमांड है कि भाई फास्ट फास्ट हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उस नीड को सैटिस्फाई नहीं कर पाएगी। राइट, इतना लास्ट क्लियर है। और आखिर में बच्चे मान लो प्लांट की रिक्वायरमेंट की, प्लांट के पास कमी है नाइट्रोजन की, मुझे नाइट्रोजन ही चाहिए, है ना। प्लांट की कमी है पोटेशियम की, मुझे पोटेशियम ही चाहिए, मुझे फास्फोरस ही चाहिए, उसकी स्पेसिफिक नीड्स है बेटा। अब ये कहिए मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं कोई न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं हूं, ऐसा नहीं है मेरे पास सिर्फ नाइट्रोजन ही है, मेरे पास भरके से फास्फोरस है, मेरे पास पोटेशियम है, मेरे पास यार ऐसा नहीं है, तो क्या होगा? ये तो बच्चे नीड ही चीज है। अगर प्लांट की स्पेसिफिक नीड है उस केस में प्लांट्स को ये फायदा नहीं दे पाएगी। राइट, बच्चे देखिए जो भी कह रहे हैं मैम एंड द क्लास, ऐसा नहीं होगा। आपकी क्लास की टाइमिंग्स फिक्स है, स्टॉप सेइंग दैट। आप क्लास में आए हैं, आप पढ़िए। राइट, टेक दैट बेनिफिट फ्रॉम अस। इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, लिसन टू मी, है ना। आप सिर्फ क्लास में अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बच्चे, दिस इज नॉट कूल, है ना। ये कूल नहीं है, दिस इज नॉट कूल। आप पढ़िए, व्हाई यू आर हियर टू स्टडी। एक तो आपको टीचर आप पढ़ा रही है, आप कह रहे हैं मैम कर दो खत्म, आपके फायदे के लिए हमें टॉपिक करवा रहे हैं, आपके एग्जाम में आने वाला है, फिर आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? फिर कहेंगे मैम आज मैम ने तो क्लास जल्दी खत्म कर दी थी, फिर हमने तो इसलिए नहीं पढ़ा। तो बच्चे क्लास में और एग्जाम में जब भी कोई रीजन आएगा तो ये आप एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे, तो प्लीज, ठीक है। चलिए लास्ट बात मैंने क्या बताई? तो अगर प्लांट की नीड्स है कि भाई मुझे नाइट्रोजन चाहिए, सिर्फ मुझे फास्फोरस चाहिए, मुझे पोटेशियम चाहिए, वो ये पूरा नहीं कर पाएगा बिकॉज़ इट इज न्यूट्रिएंट, इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। राइट, ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इसमें फिल्ड है। बच्चे डन है? इज इट डन? मुझे बताइए क्या ये क्लियर है सबको? टेल मी क्विकली। चलिए बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। चलिए अब मेरे को 100% इसका आंसर आना चाहिए, अदरवाइज फिर तो बच्चे कोई फायदा नहीं है। अब तो कोई छुपा भी नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बढ़िया विजिबल है ना। ABCD आपको लिखना है चैट में, यू हैव टू राइट जस्ट A B C और D इन द चैट, नथिंग एल्स। बच्चे टाइम इज रनिंग, तो जिसने नहीं दिया है आंसर जल्दी से दीजिए। और आई एम एक्सपेक्टिंग इस बार तो 100% आएगा ही आएगा। ओके ओके, मेरे को दिख रहा है एक की तरफ ज्यादातर बच्चे बेंड हो रहे हैं कि मैम यही होना चाहिए। लेट्स सी क्या कह रहे हैं आप। ऑलराइट, टाइम इज ओवर। पहले क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नॉट जिसने नहीं पढ़ा है ना उसका आंसर वही गलत हो गया बच्चे। बच्चे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें कौन सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग? राइट, दैट इज फॉर द ऑर्गेनिक मैन्योर। क्या गलत है बच्चे? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा था, यस वाटर होल्ड कर पा रहा था सॉइल, इसलिए वो सॉइल अच्छे से पानी होल्ड कर रही थी और वही पानी को रूट्स इजीली अब्सॉर्ब कर रही थी। एब्सोल्युटली राइट, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। राइट, इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये तो बताया था। अगर प्लांट की स्पेसिफिक नीड है, नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटेशियम चाहिए, क्या वो नीड पूरी कर सकता है? नहीं कर सकता यार, वो नीडी चीजों को पूरी नहीं कर पा रहा है। ह्यूमस बिल्कुल ह्यूमस दे रहा है, टेक्सचर इंप्रूव कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो डी होना चाहिए था आंसर। देखते हैं कितने बच्चों ने सही दिया है यार। ये अब मैं नहीं करवाऊंगी पोल, इस बार तो आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं था। आप से नो पोल, बिकॉज यहां मैं तभी पोल करवाऊंगी जब आपके आंसर्स कुछ आएंगे। क्लास में आप पढ़ नहीं रहे, आंसर्स पता नहीं क्या दे रहे हैं। ये 19%। ओके देखते हैं। Mokshad has answered the fastest, then we have Shubham, then Anand. So good job all three of you, you did great. बाकी सब चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। Give answer to this question बच्चे। ये पोल नहीं है बट एक बार ए पार्ट का आंसर बताइए बच्चे। नेम द टूल व्हिच इज यूज्ड विद द ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स। इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चे? गलती से हो गया, अच्छा जी चलो ठीक है।
सीड ड्रिल, वेरी वेरी गुड बच्चे। हम ट्रैक्टर की हेल्प से, जिसमें हमने एक बड़े से फनल में डाला था और फिर 5-6 पाइप से जिसकी हेल्प से हम सीड्स को सो कर रहे थे। सीड ड्रिल बच्चे, एडवांटेजेस बताइए, टेल मी द एडवांटेजेस। बच्चे ये मैं दे रही हूं आपको होमवर्क, है ना, मैंने 3 एडवांटेजेस बताई थी, आई होप आप सारे के सारे लिख के आएंगे सीड ड्रिल का एडवांटेज, ठीक है। चलिए इसका एडवांटेज मेरे को चाहिए, ठीक है। अब बच्चे किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, सॉरी मेरे को आपका नेम याद नहीं है, किसने पूछा था कि मैम यहाँ पे एक वर्मी कंपोस्टिंग भी होता है, वो वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, राइट। अभी किसी बच्चे ने पूछा था मैम वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, ओके अभी से आंसर दे दिया है, वाह यार। चलो इस बात पे तुमने मेरे को खुश कर दिया है कि मैम सारे हमको आंसर्स आते हैं, होमवर्क की जरूरत नहीं है, हमको अभी से क्लास में सारे आंसर याद आ गए हैं। गुड जॉब गाइस, गुड जॉब, है ना। एक बच्चे यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग का टॉपिक मैं बता देती हूँ, जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि मैम वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, क्योंकि बच्चे ये भी आपकी बुक्स में मेंशन है ना। वर्मी कंपोस्टिंग देख लेते हैं बेटा। बच्चे क्या किया हमने वर्मी कंपोस्टिंग में, लेट्स से बच्चे हमने ये सॉइल है और सॉइल में एक बच्चे हमने गड्ढा खोद दिया है ना, हमने अपनी सॉइल में एक गड्ढा खोद दिया है। वी डग अ डिप इनटू द सॉइल, डग इनटू द सॉइल, डग अ पिट इनटू द सॉइल। हमने अपनी सॉइल में एक गड्ढा खोद दिया है और इस गड्ढे में क्या किया, इस गड्ढे में मैंने डाल दिया, इस गड्ढे में मैंने क्या डाल दिया, अपना वेस्ट, प्लांट का वेस्ट, एनिमल का वेस्ट, इस सबसे इस गड्ढे को फिल कर दिया, है ना। इस पिट को हमने अपने प्लांट और एनिमल वेस्ट से फिल कर दिया, है ना, फिल कर दिया, इसका से ढक दिया, है ना, फिल कर दिया, ऐसे फिल कर दिया इसको हमने बढ़िया से, है ना। और फिर हमने क्या किया, इसको कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया। वी लेफ्ट इट फॉर फ्यू टाइम, आफ्टर फ्यू मंथ्स व्हाट आई एम गोना ऑब्जर्व कि यहाँ पे अगेन बच्चे मैन्योर बन जाएगा। अब बच्चे जो ये मैन्योर बन रहा है क्योंकि अलग तरीका है ना, हमने गड्ढा खोदा है उसमें डाला है, तो इस टाइप के मैन्योर को बच्चे हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के मैन्योर को बोलते हैं कंपोस्ट। बच्चे कंपोस्ट कुछ भी नहीं है, इट इज अ टाइप ऑफ मैन्योर ओनली, एक तरीके का मैन्योर ही है, एक तरीके का मैन्योर ही होता है कंपोस्ट, ठीक है। लेकिन तरीका अलग है, हमने गड्ढा खोदा, देन हमने वेस्ट डाला, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, कंपोस्ट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर फ्यू मंथ्स। अब बच्चे अगर इस फ्यू मंथ्स, अब बच्चे ये जो प्रोसेस है जिससे कंपोस्ट बना, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, कंपोस्टिंग, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ऑफ कंपोस्ट इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला है, कंपोस्टिंग बोला है। और अगर हम इस कंपोस्टिंग को अर्थवर्म की मदद से करें, बच्चे ये जो पूरा कंपोस्ट बना है ना, ये ब्रेक डाउन होएगा प्लांट्स और एनिमल्स का अगेन बैक्टीरिया की वजह से, और जब टूटेगा तो जो मैन्योर बनेगा इस टाइप से, उसको बोला कंपोस्ट। इस पूरे प्रोसेस को बोला कंपोस्टिंग। अब बच्चे जो कंपोस्टिंग है, अगर हमने इसको किया विद द हेल्प ऑफ डन वाया अर्थवर्म, तो बच्चे तो हम क्या कहते हैं, देन वी कॉल सच टाइप ऑफ कंपोस्टिंग एज वर्मी कंपोस्टिंग। देन हमने इसको क्या बोला है, वर्मी कंपोस्टिंग। बच्चे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो अर्थवर्म्स हैं वो क्या करते हैं, और उसको ऊपर खापर करेंगे और उनको तोड़ेंगे, यानी कि ये प्रोसेस को और फास्टर कर देंगे, मेक्स द प्रोसेस फास्टर, राइट। बच्चे बात क्लियर हुई, वर्मी कंपोस्टिंग क्या है। सिंपली अगर गड्ढा खोद के वेस्ट डाला है, उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ा है, कंपोस्ट बन जाएगा, कुछ टाइम के बाद इस प्रोसेस को कंपोस्टिंग बोला। अगर हम ये अर्थवर्म की हेल्प से कर रहे हैं तो हम इसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं, ठीक है जी। चलिए बच्चे जल्दी से आज की क्लास को हम थोड़ा एंड करने से पहले कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ पे डिसएडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, बताइए मैन्योर के डिसएडवांटेज क्या है, याद आ रहा है, किसी को नहीं याद आ रहा है। बच्चे बल्कि थी, डू यू रिमेंबर, बल्कि थी इसलिए डिफिकल्ट टू यूज, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर। दूसरी बात न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं थी, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। और तीसरी बात और क्या थी बेटा, और क्या थी, बल्कि तो सबने बता दिया है, बल्कि सबने बता दिया है, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक भी सबने बता दिया है। रिलीजेस द न्यूट्रिएंट स्लोली, याद आ रहा है, इट रिलीज द न्यूट्रिएंट स्लोली, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लेंगे बच्चे जी। अच्छा बच्चे ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चे जल्दी से क्लास एंड करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा। बच्चे आज हमने स्टार्ट किया था विद द प्रोसेस ऑफ सोइंग, यानी कि सीड्स में सॉइल को डालना। वंस हमने उसको प्लो कर दिया और लेवल कर दिया है सॉइल को, जो सोइंग है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर सो कर दिया या बिल्कुल नीचे कर दिया, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, दैट इट शुड बी एट अ प्रॉपर डेप्थ एज वेल एज प्रॉपर डिस्टेंस। फिर हमने क्या देखा कि हमने देखा हम इसको कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से और सीड ड्रिल से। सीड ड्रिल बहुत बढ़िया है क्योंकि ट्रैक्टर की हेल्प से कर रहे हैं, एप्रोप्रिएट डिस्टेंस भी दे रहा है, डेप्थ भी दे रहा है, टाइम भी बचा रहा है, कॉस्ट भी बचा रहा है, बढ़िया बढ़िया, राइट। देन हमने क्या चीज देखी, हमने देखी हम मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड कर रहे हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल पाए सॉइल को। एंड देन लास्टली हमने देखा जो मैन्योर है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। और हमने लास्ट में देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स, राइट। लास्टली एक छोटा सा होमवर्क मैं देना चाहूंगी, DHA1। DHA1 is your homework, right? DPP1, फर्स्ट DPP आपका होमवर्क है, फर्स्ट DPP आपका होमवर्क है, ठीक है। बच्चे कोई क्वेश्चंस किसी के रह गए हैं, एनी क्वेरीज आज की क्लास से बिफोर वी एंड? डन? All right guys, then that's it from my side. Thank you so much. Take care of yourself. See you in the next class. Till then, please complete your homework. Thank you so much.